नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मार्च 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में। वन लाइनर करंट अफेयर का मंथली रिव्यू। नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए डिश वॉशर आकार का कौन सा उपग्रह 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया? सही उत्तर होगा लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर। तो दोस्तों, लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर का संबंध किससे है? चांद पर पानी की खोज से। और यह किसने लॉन्च किया? नासा ने। किस आकार का है? डिश वॉशर आकार का। और कब लॉन्च किया? 26 फरवरी 2025 को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की रक्षा व्यय में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस देश की है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका की। कितनी है? 62.3%। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 98वां सम्मेलन। तो साथियों, 98वां भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कब आयोजित किया गया? 21 से 23 फरवरी 2025 को। अगला प्रश्न, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 20 से 21 फरवरी 2025 को कहाँ पर आयोजित की गई? जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 20 से 21 फरवरी 2025 को कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? सही उत्तर होगा दोस्तों नेपाल। भारत ने नेपाल के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता यानी MOU किया है। अगला प्रश्न, 18 फरवरी 2025 को भारत कतर संयुक्त व्यापार फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। साथियों, नई दिल्ली में 18 फरवरी 2025 को भारत और कतर के बीच संयुक्त व्यापार फोरम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी 2025 को किस देश की यात्रा पर रहे? सही उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न, 21 से 22 फरवरी 2025 को सोल लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो साथियों, 21 से 22 फरवरी 2025 को सोल लीडरशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? सही उत्तर होगा 96वां। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2025 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक सूचकांक है, उसका नाम क्या है? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? 96वां स्थान। अगला प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, ब्राजील ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 में किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मार्च 2025 में नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अगला प्रश्न, 10 से 11 फरवरी 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों पेरिस में। नीचे आप कमेंट में बताइए दोस्तों, पेरिस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, पेरिस में 10 से 11 फरवरी 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में माले जो मालदीव की राजधानी है, इसमें बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO की अध्यक्षता बांग्लादेश से किसने ग्रहण की? तो सही उत्तर होगा दोस्तों भारत। भारत ने बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। अगला प्रश्न, मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक 19 फरवरी 2025 को कहाँ पर संपन्न हुई? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कुआलालंपुर। कुआलालंपुर दोस्तों कहाँ की राजधानी है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मलेशिया की राजधानी है। कहाँ की है? मलेशिया की राजधानी।
अगला प्रश्न, पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 की ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 में ओवरऑल श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, भारत और मालदीव के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण माप्फिलाफुसी मालदीव में 2 से 15 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों एक्वेरिन। एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। इसका कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया गया? माप्फिलाफुसी मालदीव में। अगला प्रश्न, उदयपुर में 18 से 19 फरवरी 2025 में आयोजित राज्य के जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन की थीम क्या थी? सही उत्तर होगा दोस्तों भारत @2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। अगला प्रश्न, किस भारतीय ओलंपियन को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मनु भाकर। मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, टाटा समूह के चेयरमैन कौन है जिन्हें द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा दोस्तों नटराजन चंद्रशेखर। नटराजन चंद्रशेखर को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया? तो सही उत्तर होगा त्रिशा को। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा विजयदुर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय का नाम फोर्ट विलियम से बदलकर क्या कर दिया गया? विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कलकत्ता में। अगला प्रश्न, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण जापान में 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 को आयोजित किया गया? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 6वां संस्करण। साथियों, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जापान में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पाने वाले श्री हरि नटराजन किस राज्य से हैं? तो सही उत्तर होगा कर्नाटक से। साथियों, 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार कर्नाटक के श्री हरि नटराजन ने जीता और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, 67वें ग्रैमी पुरस्कारों में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके किस एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? तो सही उत्तर होगा त्रिवेणी। अगला प्रश्न, दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सही उत्तर होगा रेखा गुप्ता। साथियों, रेखा गुप्ता जी किस विधानसभा सीट से भाजपा विधायक चुनी गई हैं? सही उत्तर होगा दोस्तों शालीमार बाग सीट। आप दोस्तों नीचे कमेंट में बताइए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस विधानसभा सीट से हारे हैं और उस जगह किसने जीत हासिल की है? अगला प्रश्न, अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI फरवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा तुलसी गबार्ड। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का 12वां संस्करण 11 से 13 फरवरी 2025 को कहाँ पर संपन्न हुआ? सही उत्तर होगा दुबई में। अगला प्रश्न, हरियाणा फरीदाबाद में 7 से 23 फरवरी 2025 को संपन्न 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की थीम राज्य कौन से थे? तो ओडिशा और मध्य प्रदेश। साथियों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। कब आयोजित किया गया? 7 से 23 फरवरी 2025 को। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 38वां संस्करण। और इसके थीम राज्य कौन से थे? ओडिशा और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, 10 फरवरी 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस की थीम क्या थी?
तो सही उत्तर होगा दोस्तों लिप्स ऑफ होप। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस की थीम लिप्स ऑफ होप थी और यह कब मनाया गया? 10 फरवरी 2025 को। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में 1 से 9 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 की थीम क्या थी? रिपब्लिक एट द रेट 75, यानी रिपब्लिक एट द रेट 75। अगला प्रश्न, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कौन सी बार लागू किया गया? तो सही उत्तर होगा 11वीं बार, और इसी के साथ सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगने वाला स्टेट बन गया है कौन सा? मणिपुर। अगला प्रश्न, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से सम्मानित मीना चंदेल कहाँ से है? तो सही उत्तर होगा बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। तो इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 किसे मिला है? मीना चंदेल को। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न, किस आईएएस अधिकारी ने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार 19 फरवरी 2025 को ग्रहण किया है? तो सही उत्तर होगा ज्ञानेश कुमार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 19 फरवरी 2025 को कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। कब बने हैं? 19 फरवरी 2025 को। और साथियों, ये कितने नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं? तो 26वें चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। सर्वाधिक समय तक चुनाव आयुक्त कौन रहे? तो कल्याण सुंदरम सर्वाधिक समय तक चुनाव आयुक्त रहे। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी पहली चुनाव आयुक्त थी। और कौन से नंबर की थी? ये 9th नंबर की चुनाव आयुक्त थी। अगला प्रश्न, बीबीसी अवार्ड 2024 के तहत किसे इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से 17 फरवरी 2025 को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा अवनी लेखरा को। इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है अवनी लेखरा को। कब? 17 फरवरी 2025 को। किसने सम्मानित किया है? बीबीसी ने। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न, हार्बिन चीन में आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो बिनबिन और निन्नी। निन्नी क्या है? बाघ है। अगला प्रश्न, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है बिल गेट्स। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हैं। साथियों, वन लाइनर करंट अफेयर का मंथली रिव्यू में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।